हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बीएससी फाइनल ईयर के केमिस्ट्री के थर्ड पेपर की ओर हम लोग बात करने वाले हैं। इनमें कौन कौन से जो क्वेश्चन हैं जो इस साल आ सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आज हम लोग चिन्ह लगाने वाले हैं। क्योंकि आपका जो पेपर है वो बहुत ही पास है, 1.5 से 2 महीना आपके पास बचा हुआ है। इतने कम समय में हम सेलेक्टेड प्रश्न को पढ़ के कैसे हम तैयारी कर सकेंगे, तो उसी को आज हम लोग समझने वाले हैं। आप पूरा वीडियो के लास्ट तक बने रहना ताकि आपको पूरा समझ में आने लगेगा। देखिए, आप स्किप करके भगा के अगर देखते हैं 10-15 मिनट के वीडियो में, तो आपको बाद में समस्या होगा, वो चीजें आपका कवर नहीं हो पाएगा। तो 10-15 मिनट का वीडियो को आप भले थोड़ा स्पीड बढ़ा के देख लेंगे जब आप देखते हैं तो, लेकिन आप पूरा देखें, मेरा कहना है। क्योंकि मैं बीच बीच में उनको सारा चीज को समझाते जा रहा हूँ। अगर इस तरह की चीजों को अगर आप अच्छे से नहीं समझेंगे तो आपका पेपर अच्छा नहीं जाएगा। और थोड़ा से आप एक्टिव हो जाइए, जग जाइए, और थोड़ा फिर तैयारी करने में पूरी तरह से लग जाइए। राइट फ्रेंड, अगर आप हमारे चैनल में नए आए हैं तो चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लेना, ताकि इस तरह से हर इंपॉर्टेंट वीडियो आपको नोटिफिकेशन में मिल सके और आप तुरंत देख सकें। राइट, अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो एक प्यारा सा लाइक कमेंट जरूर कर दीजिएगा, ताकि हमको भी मोटिवेशन मिले कि हम आप जैसे स्टूडेंट आगे बढ़े। इसके लिए हम अगर इस तरह से वीडियो बना रहे हैं तो हमको भी आप थोड़ा से मोटिवेट आपको करना चाहिए कि आप थोड़ा हमको मोटिवेट करें, लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करके। राइट, चलिए डियर स्टूडेंट, हम लोग यूनिट की ओर आगे बढ़ते हैं। बहुत बड़ा ये यूनिट नहीं है, है ना, लेकिन इंपॉर्टेंट यूनिट है। अगर दो पेपर आपके इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक अगर अच्छा चला जाता है पेपर, तो फिजिकल में कम नंबर भी लाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आपको अच्छा नंबर लाना है एकदम, तो आपको तीनों पेपर में आपको अच्छा नंबर लाना पड़ेगा। चलिए देखते हैं, पहला हमारा जो क्वेश्चन है, ब्लैक बॉडी श्याम वस्तु को गर्म करने पर उत्सर्जित होने वाले विकिरण की व्याख्या कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्लांक का विकिरण नियम को बताना है, चिन्ह लगा लेंगे। प्रकाश की डबल नेचर, प्रकाश में एक तो तरंग के गुण पाए जाते हैं और एक तो कण के गुण पाए जाते हैं, इनको भी पढ़ना है। आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए समीकरण निकालना है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होते हैं, जब किसी धातु पर या किसी भी मेटल पर अगर कोई लाइट पड़ रहे हैं, तो अगर वहां से इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होने लगते हैं, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो यहाँ निकल रहे हैं, तो इस तरह से कोई लाइट के प्रभाव से किसी मेटल से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं जो एनर्जी के फॉर्म में होते हैं, तो इस तरह के जो इफेक्ट को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। काप्टन प्रभाव बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आप जरूर पढ़ें। डी ब्रॉगली समीकरण द्वारा प्रतिपादित इलेक्ट्रॉन की डबल नेचर को समझाइए क्वांटम यांत्रिकी के आधार पर। अच्छा, इसको नहीं पढ़ना है आपको। हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत इंपॉर्टेंट है। श्रोडिंजर समीकरण व्युत्पन्न कीजिए और उनके भौतिक महत्व को बताइए, और समीकरण की क्या उपयोगिता है, साई और साई स्क्वायर के भौतिक सार्थकता को बताना है। और इनके लिए साई वन और साई टू के लिए हमको समकोणीय होने की शर्त बताना है ना। तो ये दोनों सवाल श्रोडिंगर इक्वेशन से पूछे ही गए हैं, इनको आप पढ़ें। इनको भी पढ़ लेंगे, जिसको मैंने चिन्ह लगाया, एक बार ऐसे एग्जाम में पूछ दिए थे सेम टू सेम, इनको भी पढ़ें। चिरसम्मत यांत्रिकी की सीमाएं क्या है, क्वांटम यांत्रिकी की आवश्यकता पर टिप्पणी लिखो, ये भी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लाप्लासियन ऑपरेटर, हेमिहोल्टनियम ऑपरेटर, ये दोनों आप पढ़ें, बहुत ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ का भी एक क्वेश्चन, यहाँ का भी आप पढ़ लेंगे। इस तरह से इतना क्वेश्चन अगर आप पढ़ लेते हैं, और एक लास्ट क्वेश्चन है श्रोडिंगर, यहाँ इनको भी पढ़ लेंगे। बस इतना क्वेश्चन आप पढ़ लेते हैं तो आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा। देखिए, इसमें अब करके नहीं दिया है, केवल एक एक पार्ट दिया है, और एक एक पार्ट में से अगर 12-13 प्रश्न पढ़ लेते हैं, टोटल मिला के 45 प्रश्न अगर पांचों यूनिट से पढ़ लेते हैं, 45-50 छोटा मोटा करके, तो आपका एग्जाम अच्छा से बिल्कुल जाएगा। राइट, चलिए अगला देखते हैं। आणविक कक्षक सिद्धांत के प्रमुख सिद्धांतों को बताइए। H2 की बंध वियोजन ऊर्जा H2 से लगभग दुगनी होती है, समझाइए। और N2O2F2 अणु की संरचना को बताना है आणविक कक्षक सिद्धांत की सहायता से। ठीक, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और देखते हैं, संकरण तो आपने पढ़ा है, इसको मत करिए, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं मिलेगा ज्यादा। और संयोजकता बंध सिद्धांत और आणविक कक्षक सिद्धांत मतलब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, दोनों में क्या अंतर है,
ठीक है, इनको आप समझे। ये बॉन्ड ऑर्डर को आपके पास बताते हैं, आपने पढ़ा होगा, पहले ऊर्जा नीचे में भरते हैं, फिर ऊपर भरते भरते जाते हैं, राइट ना, आपने ऐसा पढ़ा होगा। ठीक। और देखते हैं, एक तो होता है बॉन्डिंग होते हैं, और एक तो होते हैं एंटी बॉन्डिंग। बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग क्या है, नीचे वाला बॉन्डिंग होते हैं, बॉन्ड बनाने के लिए काम आते हैं, ऊपर वाला हमारा एंटी बॉन्डिंग होते हैं, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ये रेखीय संयोजन जो होते हैं, LCAA विधि से हाइड्रोजन अणु के H2+ आयन का बनना को समझाना है, ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और H2+ आयन के लिए MO ऊर्जा स्तर को बताना है। बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग दोनों में क्या फर्क है, दोनों में इलेक्ट्रॉनिक आरेख में क्या फर्क है, उनको आपको बताना है। और देखते हैं सिग्मा और पाई बॉन्ड में अंतर, ये तो आपके पास बहुत बार आपने देखने के लिए मिला होगा ये क्वेश्चन। सिग्मा बॉन्ड कब बनते हैं, जब कोई कक्षक हो, जैसे मान लीजिए एफ कक्षक है और एफ कक्षक है, दोनों का हेड हेड मिल रहा है, तो यहाँ पर क्या बनते हैं, सिग्मा बॉन्ड बनते हैं। ठीक है, और मान लीजिए यहाँ एफ कक्षक है और यहाँ भी पी कक्षक है, अगर दोनों का हेड हेड अगर मिले तो भी यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड बनेगा। अगर यहाँ पर मान लीजिए साइड से अगर मिल रहा है कोई चीज, मान लीजिए यहाँ पर पी कक्षक है, मान लो यहाँ पी कक्षक है, यहाँ पी कक्षक है, और ऊपर का दोनों को साइड साइड अगर मिले, तब उनको हम लोग क्या कहते हैं, पाई बॉन्ड बनते हैं, राइट। और हमेशा जो सिग्मा बॉन्ड होते हैं वो स्ट्रांग होते हैं, और पाई बॉन्ड होते हैं वो क्या होते हैं, वीक होते हैं। ठीक। तो यहाँ पर डेल्टा और पाई दोनों में अंतर को आपको बताना है। और देखते हैं इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन है, ये क्वेश्चन है वैज्ञानिक नाम अभिकृति, अच्छा, इनका अभिकृति को पढ़ लेंगे, इसके अनुसार से F2 अणु का बनना को आप पढ़ेंगे, और लास्ट है हमारे पास हकल नियम, दोनों को आप पढ़ें, इतना आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक। इतना आप तैयारी कर लेते हैं तो आपका एग्जाम अच्छा जाएगा। संयोजकता बंध सिद्धांत का 3-4 आप पढ़ लेंगे, सीमाएं लिमिटेशन आपको पढ़ना है। चलिए तीसरा यूनिट की ओर आगे बढ़ते हैं। डियर स्टूडेंट, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, आप प्लीज वीडियो को मत छोड़ना। देखिए, अगर आप छोड़ के जाएंगे तो आपको समझ में भी नहीं आएगा, तो आप इस तरह की चीजों को आप पढ़ें। सबसे पहले हमारा जो क्वेश्चन है तीसरा यूनिट का, एब्जॉर्प्शन क्या होते हैं, जो हमारे पास अवशोषण होते हैं। मान लीजिए कोई यहाँ पर मेटल है, अगर कोई लाइट आ रहे हैं तो उनके अंदर में वो चले जाते हैं, तो वो होते हैं अवशोषण। उत्सर्जन क्या होते हैं, अगर मान लीजिए गर्मी के दिन में कोई लाइट पड़ा, किस पर पड़ा, प्रकाश पड़ रहा है, सनलाइट पड़ रहा है किसी पत्थर पर, और उससे उष्मा निकल रहा है, तो वो हो जाता है एक तरह से उत्सर्जन, मतलब इनको कहते हैं इमिशन। ठीक है, तो दोनों में अंतर आपको बताना है। चुंबकीय विकिरण क्या होते हैं, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बैंड स्पेक्ट्रम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आप पढ़ें। रिजिड रोटर क्या होते हैं, ये भी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और देखते हैं बल नियतांक क्या होते हैं, बहुत ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। डियर स्टूडेंट, घूर्णन स्पेक्ट्रोमिति के फ्लेक्शन रूल बहुत बार पूछे गए हैं, आप पढ़ें, चीजों को सीखें और समझें। ध्रुवणता की अवधारणा के आधार पर रमन प्रभाव की व्याख्या कीजिए। रमन स्पेक्ट्रा क्या होते हैं, रमन प्रभाव क्या होते हैं, इनको बताना है। इंफ्रारेड स्पेक्ट्रा प्राप्त करने के लिए उपकरण का वर्णन कीजिए, ये भी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और देखते हैं रमन प्रभाव क्या होते हैं, स्टॉक नॉन प्रति स्टॉक जो होते हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का। IR मतलब इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी के प्रमुख एप्लीकेशन क्या होते हैं, उनको आपको बताना है, इनके क्या क्या एप्लीकेशन है। और देखते हैं घूर्णन स्पेक्ट्रा, ये मत करिए, इनको भी मत करिए। द्वि हाँ, ये आप पढ़ें। विशुद्ध घूर्णन रमन स्पेक्ट्रा का वर्णन कीजिए, कोई भी द्विपरमाणु अणु के लिए, मतलब O2 या N2 जो होते हैं उसके लिए। ठीक। जैसे H2O2 N2 रमन सक्रिय है क्यों, टिप्पणी आपको देना है थोड़ा सा। ठीक है, बल नियतांक की इकाई, इसको मत करिए, ये सब मत करिए, कोई दिक्कत नहीं। अगर इतना आप पढ़ते हैं तो इतना तो हो ही जाएगा। जो पढ़ने वाले बच्चा है वो 2-4 को छोड़ के सबको पढ़ेगा, लेकिन जो पढ़ने वाला बच्चा नहीं है, लास्ट सिचुएशन में है, वो इसी सब सेलेक्टेड क्वेश्चन को पढ़ें। और देखते हैं इसमें अदृढ़ घूर्णन के घूर्णक के घूर्णन का गुणात्मक वर्णन कीजिए, इंपॉर्टेंट है। और देखते हैं फ्रेक कॉन्डॉन सिद्धांत को समझाना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको आप चिन्ह लगाएंगे। देखिए छोटा छोटा क्वेश्चन केमिस्ट्री में बहुत सारा पूछे जाते हैं, बॉटनी जूलॉजी में ऐसा नहीं होता है। उसमें क्या होता है, बहुत कम क्वेश्चन को सेलेक्ट लगा के पढ़ना होता है।
लेकिन यहाँ आपको बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, लेकिन यहाँ छोटा छोटा भी क्वेश्चन है ना, यहाँ कोई डायग्राम का मैटर नहीं फंसेगा ज्यादा। रमन स्पेक्ट्रा के कोई तीन एप्लीकेशन को बताना है। इलेक्ट्रॉनिक वर्णक्रम के तीन मुख्य अनुप्रयोग को बताना है। विशुद्ध रमन स्पेक्ट्रा क्या होते हैं बताना है। हाँ, ये भी सरल आवर्ती दोलित्र के लिए घूर्णन कंपन स्पेक्ट्रा वर्णन करना है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो इतना प्रश्न को आपको चिन्ह लगा के पूरे तन मन धन से आपको तैयारी करना है। बिल्कुल ठान लीजिए कि आपको कुछ करना ही है इस दुनिया में, मेहनत करना ही है, नाम कमाना ही है। अगर आप अभी नहीं पढ़ते हैं, अगर जीवन में आप अभी से बोरिंग हो गए पढ़ने के लिए, तो बताइए आप कब पढ़ेंगे। और 35 साल 30 साल की उम्र में तो नहीं पढ़ सकते। जो 22 23 24 साल की जो उम्र है, कितना अच्छा पढ़ने का एक मौका होता है इंसान के पास, उनको बच्चे पढ़ते नहीं है। सोचिए, एकदम टाइम पास, खेलते कूदते टाइम पास करते रहते हैं, सीरियस होते ही नहीं। ऐसे ही बच्चे दलदल में फंस जाते हैं जीवन में, है ना। चलिए चौथा यूनिट की ओर आगे बढ़ते हैं। विशिष्ट चालकता, तुल्यांकी चालकता तथा आणविक चालकता को समझाइए। बिल्कुल पढ़ें आप इसको। सेल स्थिरांक क्या है, और देखते हैं ओस्टवाल्ड के तन्वता नियम, इनकी सीमाएं विवेचना कीजिए। कोलराफ का नियम बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रबल दुर्बल विद्युत अपघट्य में अंतर आप पढ़ें। और प्रबल विद्युत अपघट्य के लिए डी वाई हुकाल सिद्धांत को समझाना है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अभिगमनांक से आप क्या समझते हैं, ये भी आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हिटार्फ विधि का वर्णन कीजिए, सिद्धांत को बताना है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल मत छोड़िए इस तरह के प्रश्न को। चल सीमा पद्धति, नहीं इसको मत करिए। अच्छा, ये स्ट्रांग है, ये भी स्ट्रांग है, ये वीक है और ये स्ट्रांग है। विशेषता नहीं, इसको मत करिए। चालकता मापन के कोई दो एप्लीकेशन, अनुप्रयोग बताना है। विद्युत अपघट्य के आर्हिनिया सिद्धांत को बताना है, ये पढ़ लीजिए, 13 नंबर का क्वेश्चन। चालकता सेल बताना है। आयनिक स्ट्रेन को बताना है। प्रबल विद्युत अपघट्य, ये भी छोटा छोटा क्वेश्चन है। ये सभी क्वेश्चन को आप तैयारी करें, ज्यादा इसमें छोड़ने का नहीं। जितना छोड़ने वाला क्वेश्चन है मैंने आपको बता दिया, और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जितना मैं चिन्ह लगा रहा हूँ, ये प्रश्न को पढ़ें। चले अब चलते हैं हम लोग लास्ट यूनिट की ओर। ये पांचवा यूनिट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है डियर स्टूडेंट। सभी पेपर के लिए आप मेहनत करें। देखिए, अगर 3 पेपर में से 2 पेपर अगर अच्छा चला जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर तीनों पेपर अच्छा चला जाता है तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है। नरनफ्ट जो सिद्धांत होते हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का, आप पढ़ें। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या होते हैं पढ़ें। संदर्भ इलेक्ट्रोड कैलोमल, ये पूछे गए हैं। कैलोमल तथा सिल्वर सिल्वर क्लोराइड इलेक्ट्रोड की रचना बताना है। विभिन्न इलेक्ट्रोड बताना है ना, ये भी पढ़ें आप। चौथा क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और विद्युत रासायनिक श्रेणी आपने पढ़ा होगा, चैप्टर 3 12वीं में, विद्युत रसायन, वही का ये सब क्वेश्चन है। सेल के विद्युत वाहक बल से आप क्या समझते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उत्क्रमण ये सब मत पढ़िए। विद्युत रासायनिक फेल किसे कहते हैं, प्रदर्शित करने की विधि वर्णन सब करिए। गैल्वेनिक शेल आपने पढ़ा होगा, उल्टी सेल गैल्वेनिक शेल, है ना, उसमें लवण सेतु होते हैं एक में कॉपर सल्फेट का विलयन डूबा होता है, मतलब घुला हुआ होता है, और एक में जिंक सल्फेट, और उसमें जिंक के छड़ को डुबा देते हैं जिंक सल्फेट के विलयन में, और कॉपर सल्फेट के विलयन में कॉपर के छड़ को डुबा देते हैं। ठीक है, तो ये दोनों में अंतर क्या है, इनको आपको करना है। मानक इलेक्ट्रोड विभव इंपॉर्टेंट है। और क्या है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड द्वारा विलयन का पीएच मान किस तरह से निर्धारित करते हैं, ये भी पढ़ें एक पार्ट को। कैलोमल इलेक्ट्रोड पढ़ें आप। और देखते हैं सांद्रता सेल से क्या समझते हैं, चिन्ह लगा लेंगे। संक्षारण सबसे इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का, बहुत बार पूछे गए एग्जाम में, ये आप करें। मानक इलेक्ट्रोड विभव बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सांद्रता सेल से क्या समझते हैं, अच्छा ऊपर में भी एक क्वेश्चन था, दोनों के लिए मैंने एक चिन्ह लगवा दिया। ठीक है, तो इतना अगर आप पढ़ लेते हैं डियर स्टूडेंट, तो नो डाउट आपका जो पेपर है अच्छा जाएगा। ये देखिए गैल्वेनिक सेल, लवण से तो पूछ सकते हैं क्या है गैल्वेनिक सेल, रेडॉक्स इलेक्ट्रोड क्या है, अर्थ सेल क्या है। देखिए ये जो रेडॉक्स अभिक्रिया के ऊपर पूरा ये सवाल है हमारे पास। आधी अभिक्रिया आधे साइड चलती रहती है और आधी अभिक्रिया आधे साइड, इन्हीं को अर्थ सेल कहते हैं। तो ये जो हमारा पांचवा यूनिट है बहुत अच्छा है।
और ये फिजिकल केमिस्ट्री अगर आप ध्यान दे दें तो बहुत अच्छा है। जो बच्चे को ऑर्गेनिक समझ नहीं आता है वो फिजिकल को किसी तरह से आप तैयारी कर लेंगे, राइट। तो इस तरह से डियर स्टूडेंट, आज के वीडियो में हमने समझा बीएससी फाइनल ईयर की केमिस्ट्री के थर्ड पेपर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की और हमने बात किया। आई होप सभी बच्चे ने ये वीडियो देख के एकदम क्लियर है, उनको समझ में आ गया होगा कि हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ें, कौन से चैप्टर में कितना सवाल। आपके लिए एक सेलेक्टेड क्वेश्चन एक डिटरमाइन हो गया, ठीक है। तो इस तरह से चीजों को आप करते रहिए, समझते रहिए। और कोई भी अगर आपको पढ़ाई से कोई नीड हो, जरूरत हो, मुझे आप बताएं कमेंट करके। मैं जरूर कोशिश करूंगा, अगर कोई भी वीडियो में किसी तरह से ऊपर नीचे हो रहा होगा तो मुझे भी बताइएगा, क्योंकि थोड़ा सा हो जाता है आगे पीछे, है ना। तो नो डाउट आपके लिए ये वीडियो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा डियर स्टूडेंट। तो चलिए फ्रेंड, अब ये हमारा जो केमिस्ट्री है, पहला दूसरा तीसरा तीनों पेपर अपलोड कर दिया गया है फाइनल ईयर का। अब इसके बाद हम लोग बॉटनी और जूलॉजी देखेंगे, राइट। उनमें कौन कौन से क्वेश्चन पूछने के चांसेस है और कौन कौन से क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आ सकते हैं, तो उनको बिल्कुल हम लोग पढ़ेंगे। आप लोग भी कापी पुस्तक लेके बैठना। जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अब लास्ट में हर व्यक्ति सेलेक्टेड क्वेश्चन ही पढ़ते हैं। जो पढ़ने वाला बच्चा है वो सबको पढ़ लिए रहते हैं, लेकिन लास्ट में सेलेक्टेड क्वेश्चन ही पढ़ता है। तो इतना बढ़िया हम आपको बता रहे हैं तो जरूर उनको फॉलो करें। देखें, अगर चैनल में आप नए आए होंगे तो चैनल को हमारा फॉलो कर लेना, ताकि हर जो इंपॉर्टेंट वीडियो है वो आपको तुरंत मिल सकेगा, राइट। तो चलिए फ्रेंड, अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे, अगले सब्जेक्ट को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है। चलिए, वीडियो को वॉच करने के लिए थैंक यू।